आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिटेल में समझेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन का एक एसेंशियल हिस्सा है जो सेल को स्ट्रक्चर, सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक खोखला सिलिंड्रिकल ट्यूब होते हैं जिनका डायमीटर लगभग 25 नैनोमीटर होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं जिसमें दो सब यूनिट होते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। ये दोनों मिलकर एक डाइमर बनाते हैं। मोनोमर दो मोनोमर मिलकर एक डाइमर बनाते हैं और कई डाइमर लाइन में जुड़कर प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट साइड बाय साइड अरेंज होके एक पूरा खोखला ट्यूब बनाते हैं जिसे माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल एक पोलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसका मतलब एक तरफ प्लस एंड होता है जिससे नए नए माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ते रहते हैं और एक माइनस एंड होता है जिससे निकलते रहते हैं। इनमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जिसे कहते हैं डायनामिक इंस्टेबिलिटी। ये कभी भी ग्रो कर सकता है और कभी भी छोटा हो सकता है। एनिमल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रोसोम से ओरिजिनेट होता है जिसे माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का सबसे पहला फंक्शन है सेल को शेप को मेंटेन करना। ये सेल को ताकत देता है और इसको मजबूत बनाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल के अंदर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जिसमें सेल्स के अंदर के वेसाइकिल ऑर्गेनेल सब एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। इसके लिए माइक्रोट्यूब्यूल रेल के पटली के जैसा रास्ता देता है जहां मोटर प्रोटीन जैसे काइनेसिन और डाइनिन वेसाइकिल ऑर्गेनेल और मॉलिक्यूल्स को एक जैसे से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेल डिवीजन में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स माइटोटिक स्पिंडल बनाता है जो क्रोमोसोम को सही तरह से अलग करता है। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं उनके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 एक्सोनिम स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन्स में भी माइक्रोट्यूब्यूल एक्सोनल स्टार्ट के लिए जरूरी होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्स के तक पहुंचाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल सेल के अंदर ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस जैसे ऑर्गेनल पोजीशन, वेसाइकिल मूवमेंट, सेल मोटिलिटी, सेल पोलैरिटी, सिग्नल ट्रांसडक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट माइटोसिस। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स ना हो तो सेल डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है। इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल सिर्फ एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट ही नहीं बाकी सेल का फंक्शनिंग का बैकबोन है। सेल डिवीजन लेकर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट तक सारी प्रक्रिया माइक्रोट्यूब्यूल्स पर ही डिपेंड करती है। थैंक यू।